महाराज जी तुसी किधर? ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। चंडीगढ़ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੋ? ਨਾਲੇ ਕਿਹੜੀ ਆਈਟਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਿਹੜੀ ਆਈਟਮ ਹੈ? ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਆਈਟਮ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੀਡੀ ਨਾ ਚਲਾਇਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਦਰਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਈਟਮ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੌਸਲਾ ਦੇਖ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਈਟਮ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗਿਲੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਿਟ ਕੇ ਆਈਦਾ। ਜੋ ਮਿਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। देखा आपने, कहा तो है कि ऐ दिला तो शुक्र कीता कर गिला कीता न कर। फिर भी ये गिले ये शिकवे इंसान की जिंदगी से कैसे जुड़े हैं? उठते बैठते सोते जागते ये गिले ही तो करता है। और वो गिला किस बात पर? हर बात पर। वैसे तो हर घर की कहानी है, लेकिन मैं आपको मिलवाता हूं भुल्लर परिवार से। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। ये हैं छोटे नवाब मिस्टर शैम्पी। इस बच्चे को सबसे बड़ा गिला इसी बात का है कि इसे कोई बच्चा ना समझे। इनसे मिले, ये भुल्लर साहब हैं। इन्हें लगभग हर चीज से गिला है, बीवी से, बच्चों से, हालात से, जज्बात से। और ये उनकी पत्नी है, भोली भाली सी। बाकी आप खुद ही देख लें। अच्छा भगवान ने मैं सोच लिया है, इस बार अपनी सिल्वर जुबली ते तेनू कनेडा लेके जावांगा। अच्छा जी, ते फिर गोल्डन जुबली ते कित्थे लेके जाओगे? लेके किथे जाना, तेनू उत्थों वापस ले आवांगा। हाँ, कदी सीधी गल ना करियो। ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿੰਨੂੰ ਸੁਝਦੀ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਟੈਨਸ਼ਨ? ਕਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ, ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ ਕਾਜ ਦਾ, ਆਂਗਣ ਟੇੜਾ। ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਂਗਣ ਟੇਡਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਮਨ ਅਨਾਜ ਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ? ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਸੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਏ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇੱਕ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਛੱਡੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਉਠਾਵੇ ਉਹਨੂੰ? ਮੈਂ ਉਠਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ। ਲੈ ਆ ਦੇਖ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਆ, ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਉਹ ਉੱਠ ਜਾ, ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰ ਲੈ ਕੁਛ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਜਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰ ਲੈ ਕੁਛ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੈ ਸੁਣ ਲੈ ਇਸ ਵੇਲੜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਏ ਓ ਰੱਬਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹੋ ਜੀ ਔਲਾਦ ਦਾ। देखा, हालात ही ऐसे हैं। बेचारा शिकवा क्यों ना करे। खैर ये तो इनके घर के हालात थे, अब इनके कामकाज का क्या हाल है, इस पर नजर डालते हैं। हेलो 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 सर, हेलो। ओहो सच्चा पातशाह, ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੀਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਨਸਲ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ। ਲੋ ਕਰ ਲੋ ਘਿਓ ਨੂੰ ਭਾਂਡਾ। ਆਖਿਰ ਮੂਸਾ ਭੱਜਿਆ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਆਂਗਣ ਟੇੜਾ। ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਂਗਣ ਟੇਡਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਖੜੀ। ਫੋਨ ਤਾਂ ਚੱਕ ਲੋ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਕਾਂ, ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਓ ਰੱਬਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ। ਅਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਟਵਾਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ कसर नहीं छड़ी हुई। पता नहीं है की चाहता है। जब कोई इतना परेशान हो, इतनी दुविधा में हो, तो अक्सर दोस्त ही याद आते हैं। तो ये जनाब भी अपने दोस्त से मिलने चल पड़े। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है। दुख तो अपना साथी है। ओ साथी साहब इत्थे अंताक्षरी खेडन नहीं आए, मेरी प्रॉब्लम डिस्कस करना आए। ओ दस फिर की प्रॉब्लम है? ओ यार बल्ली, घर दे हालात तो तेनू पता ही है। मुंडा वेलड़ है, बिजनेस डाउन चल रहा है, उतो बैंक तो भी कर्जा चक्या होया। 3 साल हो गए ऐसे हालातां नू। ओ कोई नहीं, तू सत्संग जाया कर, सब कुछ ठीक हो जाना। ओ यार सत्संग भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। पहला तो सेवा की बड़ी रहमत मिलती सी, हुण सेवा भी घट मिलती है, इस करके सत्संग भी नहीं जा हुंदा। ओ कोई गल नहीं यार,
ਸਬਰ ਰੱਖ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਭ ਭਲਾ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਿਆ ਆ, सेवा मेरी कटाती, जो मैं चाह रहा कुछ भी नहीं मिल रहा, ना दीन ना दुनिया, हद होगी यार। देखा, इसके गिले कितने बढ़ चुके हैं, हालात कितने उलझ चुके हैं और सवाल बेइंतहा हो चुके हैं। इनका जवाब देना बहुत जरूरी था, तो मेरे पास आने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं बचा था। अब इसको समझने के लिए और समझाने के लिए इसके जैसा बनना बहुत जरूरी था। तो जनाब, मैंने कुछ इस तरह एंट्री ली। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कब भला करेगा ये? इतनी मुश्किलें हैं, इतनी दिक्कतें हैं, इतनी परेशानियां, ये कर क्या रहा है? कब भला करेगा? देखा, भाई साहब भी यही कह रहे ने। ਓਏ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕੌਣ? भाई साहब गल्लां तां तुसीं ठीक कर रहे हो, पर मैनू ऐ दसो कि तुसीं हो कौन? मुझे फरिश्ता कहते हैं। कौन कहते हैं? और क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि मैं फरिश्ता हूं, शायद इसीलिए कहते हैं। ये देख लो जी, जीन पैंट पाई हुई मॉडर्न ब्रांडेड फरिश्ते। अच्छा, कपड़े, गाड़ी, लगभग सब कुछ ब्रांडेड चाहिए, लेकिन फरिश्ता ब्रांडेड बर्दाश्त नहीं हो रहा। लो जी, कर लेते हैं बर्दाश्त, पर आप यहाँ करने क्या आए हो? ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हारे साथ बस एक दिन गुजारने आया हूं। तुम्हारे शिकवे गिले थोड़े बढ़ गए थे, मुझे लगा शायद मेरी जरूरत है। चलो जी, मान लेते हैं। लाओ फिर कोई फोटो, आईडी प्रूफ कुछ तो होगा आपके पास। क्या हवा का कोई आईडी प्रूफ होता है, या फिर पानी का, या फिर अग्नि का? नहीं ना, वो अपना असर दिखाते हैं और तुम मान जाते हो। ये पानी है, ये अग्नि है और ये हवा। मुझे भी अपना असर दिखाने दो, फिर मैं तुम्ही पर छोड़ दूंगा। सिर्फ एक दिन की तो बात है। चलो, जैसे तैसे भुल्लर साहब माने तो सही। अब अगला काम था इसकी उलझनों को और करीब से समझने का। तो जब ये जनाब किसी काम से घर से बाहर निकले, तो मैं भी इनके साथ हो लिया। अच्छा, वो बल्ली जी बता रहे थे आजकल सत्संग नहीं जाते, कोई खास वजह? अब तुमसे क्या छुपाना, पहले बहुत सी सेवाएं बख्शी हुई थी, अब वो भी घटा दी गई हैं। सच बताऊं, अब वो रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती। सही बात है। बिना किसी सेवा के, किसी ड्यूटी के सत्संग जाने का क्या फायदा? पूरी सात संगत तो यहाँ टाइम पास करने के लिए आती है। ये सब ना भी आए तो किसी का क्या जाएगा? नहीं, वो ऐसी बात तो नहीं है। तो फिर कैसी बात है? मेरे दोस्त, सात संगत ना हो तो फिर सेवाएं भी नहीं होंगी। ये हैं तभी सेवाएं हैं, अगर ये ना हो तो फिर सेवाएं किसकी? यानी संगत में आने से बड़ी सेवा तो और कोई हो ही नहीं सकती। और ये सब इस बात को जानते हैं, तभी बढ़ चढ़कर संगतों में आते हैं। और फिर अवतार बानी में भी लिखा है, पांव से चलकर संगत आना, कर से सेव कमाना है। और तुम इस सेवा से वंचित रहना चाहते हो? और क्या हो गया अगर वही सेवाएं आज कोई और कर रहा है? कैसे गिले, कैसी चुभन। कितनी अजीब बात है। मुझे अपनी सेवाएं साझी करने में इतनी तकलीफ होती है, और ये अपना सिंहासन कितनों से साझा कर रहे हैं। मेरे दोस्त, सेवा हम तुम नहीं करते, ये खुद ही कर रहा होता है। जिस्म की हरकत को ही जो सेवा समझ बैठे, भाव जो लाजिम था मगर दरकिनार कर बैठे। लो, बस स्टॉप भी आ गया, अब बस का इंतजार करते हैं। दे 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 दे, दाता दे नाम ते दे दे, रब दे नाम ते दे दे, इंटरनेशनल फकीर आए ने। दे दाता दे नाम तेरी बस आ जाए, दीदी चुकूं, दीदी चुकूं, दीदी चुकूं। ओ अच्छा, कल आई कल। ओ भाई साहब, कल दे चक्कर च अगे ही लाखां रुपए मार्केट च मेरे फसे हुए हैं। तुसी 2 रुपए कड्डो, थोड़ा सेटल करिए। ले फड़ अपने 2 रुपये, चल हुण। वाह जी वाह, देते 2 रुपए और रब तेरा भला करे। दे दाता दे नाम तेरी बस आ जाए। 1 2 3 17 18 19 20 हो गए भी। ऑटो ऑटो। हाँ जी भाजी, किथे जाना हैगा? वो जाना किथे है?
20 रुपए च जिथे ले जा सकदा ले जा यार चल हद हो गई ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਵਾਂਗ ਖੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਟੋ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹंसी आ रही है अरे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि इन्होंने क्या खूब कहा है कि अमीर वो हैं जो शुक्राने में हैं और गरीब वो हैं जो शिकवों में पड़े रहते हैं। उसके पास क्या था? फटे हुए कपड़े, चंद सिक्कों के लिए मोहताज था, लेकिन फिर भी हंसता हुआ आया, तुझे असीसें दी, खुदा का शुक्रिया किया और हंसता हंसता चला गया। और तुझे इसने सब कुछ दिया है, गाड़ी, बंगला और न जाने क्या क्या, फिर भी तेरे गिले, तेरे शिकवे खत्म नहीं होते। चलो अब गरीब डिक्लेयर कर ही दिया है, गरीब तो फिर पैदल ही जाएगा ना, चलो फिर पैदल। नहीं होती जिन्हें आदत गिले शिकवे सुनाने की, बिना मांगे ही मिलती है उन्हें हर शय जमाने की। आइए भुल्लर साहब, क्या हाल है? ये लो आपका चश्मा रेडी है। हाँ जी दीजिए। देखो ठीक लग रहा है। यूं तो सही है, लेकिन यहां से कुछ खराब है। अरे भाई साहब ये क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहा हूं? यही कह रहा हूं कि फ्रेम थोड़ा खराब है। ओ भुल्लर साहब, ये भाई साहब है कौन? अरे इनको छोड़ो, आप बताइए कितने पैसे हुए? लेकिन सुनो तो, पहनो अब खराब चश्मा। मैं तुम्हें बार बार बता रहा था कि चश्मा सही नहीं है, लेकिन तुमने उस दुकानदार से कुछ कहा क्यों नहीं? अरे भाई साहब, ये दुकानदार पिछले 20 सालों से चश्मे बनाने का काम कर रहा है और ये यहाँ की सबसे मशहूर दुकान है, और आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं इससे जाके कहूं कि तू अपना काम सही से नहीं कर रहा? भाई साहब, ही इज परफेक्ट इन हिज जॉब, और मैं इसे सलाह दूं? वाह, वो परफेक्ट हो सकता है, लेकिन क्या ये परफेक्ट नहीं है? वो 20 सालों से अपनी दुकान चला रहा है, इसलिए तुम उसे सलाह नहीं दे सकते। और ये युगों युगों से पूरी दुनिया को चला रहा है, इसे सलाह दे सकते हो? वो कोई गलती नहीं कर सकता, लेकिन ये गलत हो सकता है। उसको कुछ भी सुनाने में इतनी झिझक, और इसको कुछ भी सुना सकते हो? तो मैं किससे कहूं? अगर मैं इसका बच्चा हूं और इसे मेरी फिक्र है, तो मुझे तकलीफ में देखकर इसको तकलीफ नहीं होती? क्यों चुप है ये? क्यों नहीं करता कुछ? बताऊं ये क्या करता है? चलो मेरे साथ। ये देखो। इसमें क्या देखना? भेड़ का बच्चा घास चर रहा है, और क्या है? अरे कुछ सब्र तो रखो। अरे ये तो कांटे वाली तार में फंस गया, आओ इसे निकालें। अरे तुम क्यों फिक्र करते हो? उसका मालिक आएगा और उसे बचा लेगा, तुम यहीं रुको। शुक्र है इसका मालिक आ गया, अब ये इसे निकाल लेगा। अरे ये कहां चला गया? थोड़ा और सब्र करो, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। अच्छा, तो ये कैंची लेने गया था, अब ये तार को काट के उसे निकाल लेगा। ये इसे निकाल क्यों नहीं रहा? कर क्या रहा है ये? अरे भाई साहब, इधर आइए, सुनिए जरा। ये भेड़ का बच्चा आपका है? हाँ जी बाबूजी, कहिए। कैसे मालिक हो तुम? वो इतना तड़प रहा था, तुम्हारे हाथ में कैंची थी, तार को वहीं से क्यों नहीं काटा तुमने? पीछे कहां चले गए थे काटने के लिए? बाबूजी, इससे प्यार बहुत करता हूं ना, इसलिए। अरे ये कैसा प्यार हुआ? अरे बाबूजी, जब इसे काटा तार में फंसा देखा ना बाबू, बहुत दर्द हुआ बाबूजी। देखा नहीं जा रहा था, ये चीख रहा था, चिल्ला रहा था, तड़प रहा था, और मुझे देख देख कर शिकवे भी कर रहा था कि तू मुझे बचाता क्यों नहीं? पर बाबूजी, मैं मजबूर था। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुम्हें तार पीछे से काटनी पड़ी? वो इसलिए बाबूजी, ज्या ज्या मैं पीछे से तार काटता गया ना, ये तार ढीली होती गई और ये धीरे धीरे बाहर आ गया। और अगर ये तार मैं यहां से काट देता ना, जहां ये फंसा हुआ था, तो ये तार दोनों ओर से खिंच जानी थी, इसकी चमड़ी फट जानी थी और इसने मर जाना था बाबूजी। अब सोच, जब तू इनके सामने खड़ा होकर गिले कर रहा होता है, शिकवे कर रहा होता है और तड़प रहा होता है, और कहता है कि तू कुछ करता क्यों नहीं, तब न जाने तेरे कौन से पिछले तार काट रहा होता है, ताकि तुझे बिना किसी दर्द के इन हालातों से बाहर निकाला जा सके। फिर भी तू कह रहा होता है कि नहीं, मुझे यही चाहिए, ये तार यहीं से काट। और ये खामोश सा
यही कह रहा होता है कि अगर मैंने वैसा कर दिया जैसा तू चाह रहा है तो तेरी चमड़ी फट जाएगी, तो खुद को संभाल नहीं पाएगा। इतना कुछ करते हुए भी ये तेरे गिले, तेरे शिकवे सब सह रहा होता है। जानता है क्यों? क्योंकि ये तुझसे प्यार बहुत करता है। तुझे फिर भी लगता है कि तुझे तकलीफ में देख इसे दर्द नहीं होता। अरे जज्बातों को काबू करना है काबिलियत फकत इनकी, वरना ये हो नहीं सकता कि किसी के गम में ये शामिल ना हो। मेरे दोस्त, मैं जानता हूं कि तेरी जिंदगी में तूफान चल रहा है, पर क्या तू जानता है, जो अपनी कश्ती सदगुरु के सहारे छोड़ दिया करते हैं, खुद तूफान भी उन कश्तियों को किनारे छोड़ दिया करते हैं। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू कैसे कैसे रूप में आकर हमारी आंखें खोल देता है। पर इस रूप को मैं क्या नाम दूं? आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मैं हूं तो फरिश्ता ही, और मेरा नाम गुरुमत है। और जो मुझे गले लगा लेते हैं वो समझ जाते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा। दोस्त, शुक्रिया तो सिर्फ सतगुरु का अदा किया जाता है, सिर्फ इन्हीं के चरणों पर समर्पित हुआ जाता है। सच्चा पातशाह, तू ना जाने मेरे कितने दुख काटता चला जा रहा था, और मैं फिर भी तुझसे शिकवे कर रहा था। मैं अनजान ये भूल ही गया था कि सतगुरु का विरद क्या होता है। अब समझ आया, एक पल का किया गिला भी पूरी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा है, और शुक्राने के लिए पूरी जिंदगी भी बहुत कम है। अगर जिंदगी का हर पल तेरे शुक्राने में गुजर जाए, इससे बड़ी गुरुवंदना और कोई नहीं हो सकती। वाह, कितना खुश होता है दातार जब इनका संत शिकवा नहीं शुक्र करता है। आइए अब मिलकर यही अरदास करें, तू जो भी बख्शे आए शुक्राना होर पा दे, अपने स्वभाव वर्गा साडा स्वभाव बना दे, अपने स्वभाव वर्गा साडा स्वभाव।